पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें फरहाना फिरोज की आवाज में। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने वाले अपोजिशन के वफ्द पर कहा, महाविकास आघाड़ी उलझन में है और अलग अलग बयानात दे रही है। जिस तरह हमने लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त जीत हासिल की है, इसी तरह हम महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन जीतेंगे। आइए एकनाथ शिंदे ने और क्या कहा इस वीडियो में देखते हैं। चुनाव आयोग की शिकायत करने आए हैं और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और महायुति मजबूती से इस चुनाव को फेस कर रही है, सामने जाएगी और महायुति जैसे लोकसभा चुनाव में जीती है, विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री महायुति को वहाँ पर मिली है और ये काम के बलबूते पर जो विकास का काम हुआ है, इस बलबूते पर लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना के बलबूते पर और मुझे विश्वास है महायुति इस स्थानिक स्वराज्य संस्था में बहुत भारी मतों से जीतेगी। अभी उनको पता है हम हारने वाले हैं और हारने वाले हैं, इसलिए ये कारण ढूंढ रहे हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और इसलिए ये बहानेबाजी है। ये क्या कहते हैं मराठी में, रडी चढ़ाव है। जब भी हिंदुस्तानियों पर हमला होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या किसी भी जात के दलित या बीसी, मैं उनकी हिफाजत के लिए हाजिर रहूंगा। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के अहले खाना से मिलने के बाद उन्होंने एक जज्बाती ऐलान किया, आप भी देखें। किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमन के नोबेल इनाम के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम पेश किया और डोनाल्ड ट्रंप को अजीम सदर से मुखातिब किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जाती तौर पर और हकीकी तौर पर महसूस करता हूं कि वो सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा शानदार उम्मीदवार हैं और यहां तक कह दिया कि आप वो आदमी हैं जिसकी इस दुनिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और आज 8 जंगें रोकने के लिए सब कुछ किया। एनसीपी के एमएलए संग्राम अरुण जगताप ने कहा था कि हिंदू अपना सामान सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदें। इस बयान पर महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जो उच्च सनातनी लोग हैं तो कभी भी उनके मुंह से ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया गया। अगर आप सनातन धर्म को कभी अच्छे से पढ़ोगे तो सनातन धर्म में कभी इस टाइप की बातचीत की कोई व्यवस्था ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं हुई इस टाइप की। अगर देश के जो बड़े सनातनी लोग हैं उन्होंने कभी भी सबको जोड़ने के बारे में कहा है। और दूसरी बात आप मैं बता दूं, जो हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ लोग होते हैं, हिंदू में भी है और मुसलमानों में भी, तो ये देश बिना हिंदू और मुसलमान के चल नहीं सकता। अगर आप देखोगे तो जैसे कि अनाज अगर कोई हिंदू किसान उगा रहा है तो उसको मुसलमान खाता है, कोई मुसलमान ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसमें काफी सारे हिंदू बैठे रहते हैं। तो ये दोनों से ये देश चलने वाला, तो ये यहाँ इस टाइप के भाषण की या इस टाइप के बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। और हमको क्या है कि भाई हमको देश को बनाना है, देश को बिगाड़ना नहीं है, देश को तोड़ना नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसे बयान से देश का माहौल खराब होता है और हमको सबको हमारे देश को बड़ा करना है, हमारे नेशन को बड़ा करना है। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और तेज तर्रार लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने आज राहुल गांधी, कांग्रेस और हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। कि उनकी सरकार के दौरे हुकूमत में कश्मीर में नियम था कि वाल्मीकि समाज का कोई भी बेटा या बेटी पढ़ लिख कर यहाँ आईपीएस अफसर बनना तो छोड़िए, पीएचडी भी कर लेगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है। जो धारा 370 की आड़ में दलित समाज के स्वाभिमान के साथ जो कुछ होता था, जिन लोगों ने उसको 70 साल तक बना के रखा, वो जब आज आके कहते हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को भली भांति ये समझ में आता है कि दलित समाज का हित चिंतक कौन है। बिहार में ये बताइए 2005 से पहले क्या जिला पंचायतों में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण था?
नीतीश जी की सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद मिला है, उससे पहले नहीं था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर दिया था, और खत्म ही नहीं किया था, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी हजारों की संख्या में तो जो दलित समाज के लोग प्रमोटेड थे वो डिमोट हो गए थे। इसलिए सबको इस बारे में पता है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी मलेशिया की, लंकावी की फिजाओं का आनंद लेने के बाद, फिर कोलंबिया में घूम के आने के बाद, यानी एक लंबी वेकेशन बनाने के बाद आज अचानक प्रकट हुए हैं, तो उसमें कोई सामान्य सी बात है। वो जो बोल रहे हैं वो आदतन बोल रहे हैं, यथार्थ और तथ्यों से परे बोल रहे हैं। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तर्जुमान महिमा सिंह ने मोदी सरकार और उसके कामकाज पर जमकर तनकीद की। टाइम फॉर न्यूज़ के इस खास वीडियो में देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तर्जुमान महिमा सिंह ने क्या कहा। चप्पे चप्पे में उनके देखरेख में आज बढ़ता ही जा रहा है, और जाहिर है क्यों नहीं लेती, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया और बार बार बताते हैं, इस देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार ये बताते हैं कि किस तरह से इस देश की सभी अथॉरिटीज पर, सभी जहां जहां से निर्णय लिए जाते हैं उन स्थानों पर आरएसएस और भाजपा ने किस तरह से वहां पर कब्जा करके मनुवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है। चाहे वो युवतियों के साथ बलात्कार हो, युवकों का शोषण हो। हमने कल भी एक घटना, एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में सुना, पवन जी ने आप सब लोगों को ब्रीफ भी किया था। इन सब वारदातों को देखते हुए मन विचलित होता है, ये सोचने पर मजबूर होता है कि बाबा साहब के विचारों वाले इस देश में, बापू गांधी के इस देश में, बाबा साहब जहां भेदभाव का सामना करके खुद एक काबिल वकील बने और इस देश का संविधान रच गए, उस देश में आज 14 अक्टूबर को उनके धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के दिन ये दिल सोचने पर मजबूर होता है कि क्यों सरकार की चुप्पी है। क्या सरकार की स्वीकृति हासिल है इन सब अपराधियों को? क्या सरकार का संरक्षण हासिल है इन सब अपराधियों को? क्या समानता की बात इस देश में बीते दिनों की बात हो चुकी है? क्या मोदी का अमृत काल वास्तव में दलितों का शापित काल है? ये सब बातें आज उस सरकार से, जिनके पूर्वजों ने 1949 में आरएसएस ने इसी प्रदेश के दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूंकने का काम किया था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लेकर आने वाले थे। उन बाबा साहब की विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखते हुए मैं आज ये पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, इस देश के गृह मंत्री से, कि क्यों नहीं वो जाते वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने? क्यों उन्हें भरोसा नहीं दिलाते कि ये सरकार दलितों के खिलाफ या किसी भी इस देश के नागरिक के खिलाफ होने वाले भेदभाव में उनके साथ खड़ी है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत देर कर दी थी इस देश के मुख्य न्यायाधीश, जो इस देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए और दूसरे दलित न्यायाधीश हुए, उनसे बात करने में क्यों बहुत देर कर दी थी? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला लगता है जब दलित की प्रताड़ना की बात आती है? क्या ये दलित का शापित काल है? कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद का कहना है कि मैं आज यहाँ मुंबई में हिंदुस्तान में आकर बहुत खुश हूँ। कनाडा जो अहम पैगाम हिंदुस्तान के लिए ला रहा है वो ये है कि हम यहाँ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बुलंद करने के लिए हैं। हमारी तवज्जो कनाडा में लोगों की हिफाजत पर है और साथ ही हम हिंदुस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें AI, तवानाई, एग्रीकल्चर, माहौलियात और सेहतमंदी शामिल है। लोगों से, अवाम और कारोबार से कारोबारी ताल्लुकात के तौर पर ये एक मजबूत और फाइनल बयान है जिसे हमने कल जारी किया है, और हम कनाडा हिंदुस्तान के ताल्लुकात के अगले दौर में काम करने के अंत हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 2 अहम प्रायोरिटीज़ हैं, घर में लोगों की हिफाजत और माली ताल्लुकात। अब इजाज़त दें फरहाना फिरोज़ को। खुश रहें, आबाद रहें।